बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पनाहगाहों की तामीर के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत का अथॉरिटी बनाने का फैसला कर दिया गया। पनाहगाहों की तामीर के अमल को शफाफ बनाने के लिए पनाहगाह अथॉरिटी बने। एक्ट का मुसविदा तैयार कर लिया गया। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए रीजनल बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे, ये बताया गया है। पंजाब हुकूमत ने पनाहगाहों की तामीर के अमल को शफाफ बनाने के लिए पनाहगाह अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। पंजाब पनाहगाह एक्ट का मुसविदा भी तैयार कर लिया गया है। पनाहगाहों के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए रीजनल बोर्ड भी तश्कील दिए जाएंगे। लाहौर में 3 पनाहगाहें अगले माह मुकम्मल कर ली जाएंगी। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और सब्जी मंडी की पनाहगाहें अप्रैल में मुकम्मल हो जाएंगी। अस्पतालों के अंदर पनाहगाहों के कयाम के लिए भी जगह की निशानदेही शुरू कर दी गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी पनाहगाहों की तामीर शुरू की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में पनाहगाहों के कयाम के प्रोजेक्ट के लिए पेपर वर्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। शहर में पीने का पानी महफूज बनाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया। PHA के पार्क्स में पीने वाली पानी से एग्रीगेशन नहीं होगी। PHA के 68 पार्क्स में 31 मार्च तक टैंक्स की तामीर की हिदायत जारी कर गई है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मसाजिद में वाटर टैंक तामीर करने पर पाबंदी होगी। हाई कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले वाटर कमीशन का अहम इजलास चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जेर सदारत वासा ऑफिस में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन वाटर कमीशन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PHA के पार्कों में पीने वाले पानी से इरिगेशन नहीं होगी। इसके लिए अंग्रेजों के दौर के 26 में से 17 वाटर कोर्सेज खोलने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि PHA के 68 पार्कों में वुजू का पानी महफूज बनाने के लिए 31 मार्च तक टैंकों की तामीर की हिदायत कर दी है। दरबारों में महकमा औकाफ और शहर की दीगर मसाजिद में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी वाटर टैंक तामीर करने की पाबंद होगी। PHA वाले अपने पार्क को सड़क से नीचा करेंगे, हाँ जी, और उसका जो एक रोड के साथ जो थोड़ी जगह होती है जिसको बर्म कहते हैं, वो भी उसको नीचा रखेंगे, जिससे सड़क भी नहीं टूटती और पानी भी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे वाटर टेबल जो है ज़ाहिर है उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। चेयरमैन वाटर कमीशन ने कहा कि शहर में सर्विसेज स्टेशंस को भी रेगुलेट किया जा रहा है। जो सर्विस स्टेशन जेट वॉशिंग सिस्टम और रिसाइकलिंग टैंक नहीं बनाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि हर इंडस्ट्री में जाकर देखेंगे किस इंडस्ट्री का पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। आपकी बात ठीक है, अगर वासा अपना पानी ज़ाया होने से नहीं बचा सकता, जो फ़र्ज करें एक जिससे घर मीटर लगा हुआ है वो महीने का उनको 500 रुपया देता है और वो साथ ही वाटर टैप को बंद भी कर देता है कि यार मीटर चल रहा है, घर बिजली लगी हुई है ना, तो आपका हाथ फ़ौरन स्विच की तरफ जाता है, ठीक हो गया, वो बचाता है। और एक बंदे के घर में मीटर नहीं है, वो भी 500 रुपया 300 रुपया दे रहा है और पानी वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो नाजायज़ कनेक्शन है वो ज़ाहिर है अगर डिपार्टमेंट के बंदे शामिल ना हों तो वो नहीं लग सकते। इजलास में LDA, महकमा औकाफ, डॉल्फिन फोर्स और महकमा ज़राअत के नुमाइंदों की अदब शिरकत पर चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने बरहमी का इजहार करते हुए तहरीरी जवाब तलब किया है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। 100 से जायद गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमों की सुनी गई। गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमों का मंसूबा फाल करने के लिए फंड जारी कर दिए गए। PND बोर्ड की सिफारिशात के बाद इब्तदाई तौर पर 33 करोड़ जारी किए गए। अंदरून लाहौर, जौहर टाउन, फतेहगढ़ और वाटर सप्लाई की स्कीमें तामीर होंगी। आपको अपडेट करें कि 100 से जायद गैर फाल सप्लाई स्कीमों की सुनी गई है। गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमों का मंसूबा फाल करने के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। PND बोर्ड की सिफारिशात के बाद इब्तदाई तौर पर 33 करोड़ जारी किए गए। बात करें सानेहा मॉडल टाउन की। साबिक वजीर आजम के बयान का मामला है। होम डिपार्टमेंट ने JIT को जेल जाने की इजाजत दे दी। JIT ने सोमवार को मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है। आपको बताते चलें कि सानेहा मॉडल टाउन है और साबिक वजीर आजम के बयान का ये मामला है। होम डिपार्टमेंट ने JIT को जेल जाने की इजाजत दे दी है, जबकि JIT सोमवार को मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है। इस हवाले से नवाज शरीफ से इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात की जाएंगी। और बताएं कि होम डिपार्टमेंट ने JIT को जेल जाने की इस हवाले से इजाजत दे दी है। आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस में बताएं कि मुल्जिमान की अदालत पेशी हुई है। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान पेश हुए। जज की रुखसत के बाद शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल केस और रमजान शुगर मिल केस की समाअत हुई। अदालत में आशियाना केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत 10 मुल्ज़मान पेश हुए। जज सैयद नजमुल हसन बुखारी के रुखसत पर होने की वजह से कार्रवाई न हो सकी। ड्यूटी जज ने 27 मार्च की तारीख दे दी।
अदालत में पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को मेडिकल की सहूलियात मिलनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर हो। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतसाब अदालत जाने वाले तमाम रास्ते खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए थे, जिनके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जज की रुख्सत के बायस रमजान शुगर मिल में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अब ये फर्द जुर्म आइंदा तारीख पर आयद की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमालुद्दीन जमाली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। और अब बात मॉडल हाउसिंग इनक्लेव करप्शन केस की। गिरफ्तार मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। मुल्जिमान पर जाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के जरिए अरबों की लूट मार का इल्जाम है। नैब की जानिब से ये बताया गया है मुल्जिम फरहान चीमा ने जाली प्रोजेक्ट लॉन्च किए और खती रकम बटोरी इल्जाम आयद किया गया, जबकि मजीद कहा गया कि मुल्जिम के खिलाफ ताहाल मजमूई तौर पर 2 अरब मालियत के क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मॉडल हाउसिंग इनक्लेव करप्शन केस है और गिरफ्तार मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। महंगे घरों में रहने वाले होशियार हो जाएं, टैक्स की अदम अदायगी पर अब गिरफ्तारियां होंगी। महकमा एक्साइज का लग्जरी घरों के टैक्स को कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया गया। 500 टैक्स नादहिंदगान के वारंट और 12,000 को नोटिस और जुर्माना भी जारी कर दिया गया। आपको बताएं, महंगे घरों में रहने वाले होशियार हो जाएं, टैक्स की अदम अदायगी पर गिरफ्तारियां भी होंगी और महकमा एक्साइज ने लग्जरी घरों के टैक्स को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया है। 500 टैक्स नादहिंदगान के वारंट और 12,000 को नोटिस और जुर्माना भी जारी कर दिया गया। रुक करें मैक्लोर रोड का। FIA का मारूफ ब्रांड्स की दुकान पर छापा। ताजिर बरादरी मुश्तइल हो गई। सैकड़ों ताजिरों के FIA के खिलाफ नारे देखने में आए। ताजिरों और FIA की टीम के माबैन सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। आपको बताते चलें, FIA ने मारूफ ब्रांड की दुकान पर छापा मारा। ताजिर बरादरी जिस पर मुश्तइल हो गई। सैकड़ों ताजिरों के FIA के खिलाफ नारेबाजी, जबकि ताजिरों और FIA की टीम के माबैन सख्त जुमलों का तबादला किया गया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। अब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को दीगर ममालिक का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सहूलत अपने शहर लाहौर ही में मुयस्सर होगी। ट्रांसप्लांट के लिए मरीजा नसीम बीबी को 18 साल बेटे ने जिगर अतिया किया है। लीवर ट्रांसप्लांट ऐसा हसास ऑपरेशन है जिसमें डोनर और रिसीवर के बचने के चांसेस 50 से 60% होते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जहां शहरियों को दीगर ममालिक का रुख करना पड़ता था, अब यही सहूलत उन्हें अपने शहर के पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में फराहम की जा रही है। PKLI में डॉक्टर फैसल डार ने टीम के हमरा नसीम बीबी का 10 घंटे तवील और कामयाब ऑपरेशन कर लिया। खातून मरीजा नसीम बीबी के 18 साल बेटे ने माँ को जिगर अतिया किया है। जिगर की पेवंदकारी का ऑपरेशन जुमे के दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। याद रहे कि इससे भी PKLI एक कामयाब ऑपरेशन कर चुका है। पहला ऑपरेशन रहीम यार खान के 21 साल मरीज मोहम्मद नदीम का किया गया था। कवायद के मुताबिक मरीज को 10 रोज ICU में रखा जाता है, जिसके पेश नजर नदीम अब तक ICU में है। PKLI के दूसरे कामयाब ऑपरेशन पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डॉक्टर फैसल डार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने टीम को इसी तरह खिदमत खल्क जारी रखने की तलकीन की। बसाम सुल्तान, सिटी 42। आपको बताएं, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का बहरान पैदा होने का खदशा है और महकमा एक्साइज ने पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस लेना बंद कर दी है। सिर्फ नई मोटरसाइकिल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। महकमा एक्साइज की जानिब से 2006 में कंप्यूटराइज्ड प्लेट्स के अजरा का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके बाद पुरानी गाड़ी के मालिकान को फीस जमा करवाने के बाद नंबर प्लेट्स लेने का हुक्म दिया गया। लेकिन पिछले कई माह से नंबर प्लेट्स की कमी का सामना है, जो कि अब शिद्दत इख्तियार करने वाला है, क्योंकि पिछले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 9 माह गुजर चुके हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट ताहाल नहीं शुरू किया जा सका। अब शहर में पुलिस की जानिब से गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब DG एक्साइज ने पुरानी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस लेने और जारी करने से मना कर दिया है और सिर्फ नई मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूल करने के अहकामात जारी किए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टीचिंग अस्पतालों में महंगे रेडियोलॉजी टेस्टों की सहूलत नापैद हो गई। मामला नजरअंदाज कर दिया गया। जिना अस्पताल की MRI मशीन 4 माह और जनरल अस्पताल की 2 माह से खराब है। आने वाले दर्जनों मरीज रेडियोलॉजी के महंगे टेस्ट की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। बताते चलें कि टीचिंग अस्पतालों में महंगे रेडियोलॉजी टेस्ट की सहूलत नापैद हो चुकी है। मामला नजरअंदाज किया गया है, जबकि जिना अस्पताल की MRI मशीन 4 माह और जनरल अस्पताल की 2 माह से खराब है। आने वाले दर्जनों मरीज रेडियोलॉजी के महंगे टेस्ट की सहूलत से महरूम हैं।
رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے لگائے جانے والے رمضان بازار خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ رواں سال بازار لگانے کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ماہ رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان بازاروں کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے، تاہم رواں سال رمضان بازار کا اہتمام کرنا ہے یا نہیں، اس حوالے سے تاحال حکومت کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے رمضان بازاروں کے انعقاد اور شہریوں کو ماہ مبارک میں سبسڈی فراہم کرنے کے حوالے سے ایوان وزیر اعظم کو سفارشات ارسال کی گئی ہیں، جس پر تاحال کوئی جواب نہیں ملا۔ ادھر عوام کو معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈیری فارمرز، گوالے اور فیکٹری مالکان کو غیر معیاری دودھ پر سزا اور جزا کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ محکمہ لائف سٹاک پنجاب میں نئے قانون کی تیاری شروع کر دی گئی۔ عوام کو جراثیم سے پاک معیاری دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے سیکرٹری لائف سٹاک احسن وحید کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ہربنس پورہ گوالا کالونی ایسوسی ایشن، رکش چندرا گوالا کالونی ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ڈیری فارمرز نے بھی بھرپور شرکت کی، جبکہ وائس چانسلر یو ایس، محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈائریکٹر کمیونیکیشنز بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں پاسچرائزڈ اور بیماریوں سے پاک دودھ کی فراہمی کے حوالے سے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا، جس میں غیر معیاری دودھ فروشوں کے خلاف قانون کے مطابق سزا و جزا ہوگی۔ سیکرٹری لائف سٹاک احسن وحید کا کہنا ہے کہ ڈیری فارمرز کو تمام سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچانا محکمے کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مہنگائی میں بھی عوام کے محافظوں کی شہریوں کی سستی خدمت مشکوک جان کر کار کو روکا اور بھاؤ تاؤ کر کے سستے میں جانے دیا۔ رشوت ستانی کی موبائل 40 سٹی 42 کو موصول ہو چکی ہے۔ کار سوار کی پولیس اہلکار کو پہلے 50 روپے کی آفر، 50 روپے پر اہلکار غصہ ہو گیا اور بھاؤ تاؤ کر کے 250 روپے پر مان گیا۔ مہنگائی میں بھی عوام کے محافظوں کی شہریوں کی سستی خدمت ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مشکوک جان کر کار کو روکا گیا اور پھر بھاؤ تاؤ کر کے سستے میں جانے دیا گیا۔ رشوت ستانی کی موبائل 40 سٹی 42 کو موصول ہو چکی ہے۔ کار سوار کی پولیس اہلکار کو پہلے 50 روپے کی آفر، 50 روپے پر اہلکار غصہ ہو گیا، بھاؤ تاؤ کر کے 250 روپے میں مان گیا۔ پولیس اہلکار کی جانب سے بھاؤ تاؤ کیا گیا اور جب رشوت اپنی مرضی کی دی تو وہاں سے وہ رفو چکر ہو گیا۔ پنجاب پولیس کو گرمیوں میں باؤ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گرمیوں میں نئی یونیفارم میں پنجاب پولیس کے لیے پولو شرٹ متعارف کروائی جائے گی، جبکہ گول گلے والی ٹی شرٹ صرف ڈریس چیلڈ کے نیچے استعمال ہوں گی۔ آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی جانب سے نئے یونیفارم کے حوالے سے احکامات جاری ہونے کے بعد پنجاب پولیس نے میٹنگز کے بعد تمام اجزاء مکمل کر کے حتمی شکل دے دی ہے۔ اسلام آباد طرز کے یونیفارم میں گرمیوں کے لیے پولو سٹائل کی ٹی شرٹس دی جائیں گی۔ پولو سٹائل کی ٹی شرٹ کے سامنے رینک لگے ہوں گے، جبکہ گول گلے والی شرٹس افسران ٹی شرٹ کے نیچے پہن سکیں گے۔ سٹی 42 نے نئے یونیفارم کی جرسی، جیکٹ اور پولو شرٹ کی تصاویر حاصل کر لی ہیں، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نیا یونیفارم بالکل ایک نئے طرز پر ہوگا۔ متعلقہ برانچ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگلے ہفتے کے دوران تمام پری کوالیفائی کرنے والی کمپنی سے سیمپلز حاصل کر کے لیبارٹری بھجوائے جائیں۔ اساتذہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایک ماہ میں 700 اساتذہ کو پروموشن دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر 2019 تک 30,000 اساتذہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اساتذہ کی پروموشن کا معاملہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایک ماہ میں 700 اساتذہ کو پروموشن دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ترقیوں کے حوالے سے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشنز نے اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہر 15 دن بعد ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ پروموشن کے تمام ڈسٹرکٹ سے پروموشن کے لیے ورکنگ پیپر منگوائے جائیں گے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ دسمبر 2019 تک 30,000 اساتذہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ہر ڈی پی سی کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن کو رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ لاہور پولیس کے آفیسرز کے لیے آخر 10 سال بعد 36 نئے فیملی فلیٹس تیار کر لیے گئے۔ 10 سال کی مدت میں تیار ہونے والے فلیٹس کا افتتاح سانحہ عرفہ کریم ٹاور کے شہید 2 کانسٹیبل بھائیوں کے والد نے کیا۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کی جگہ پر تعمیر کیے جانے والے فلیٹس کے افتتاحی تقریب میں سی پی او لاہور بشیر احمد ناصر اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور وقاص نذیر سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ جدید سہولتوں سے آراستہ فلیٹس پر 227 ملین روپے لاگت آئی۔ ایبٹ روڈ کلا گجر سنگھ پر واقع رہائشی فلیٹس 6 منزلوں پر مشتمل ہیں۔
तमाम फ्लैट्स 3 ब्लॉक्स में तकसीम और हर ब्लॉक में 12 रिहायशी यूनिट हैं। बलाई मंजिलों के रिहायशियों के लिए सहूलत के लिए 3 लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं। DIG ऑपरेशन वकास नजीर कहते हैं तकरीब से खिताब करते हुए कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए पुलिस सहूलतों में मरहलावार इजाफा हो रहा है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में महंगी अद्वियात की खरीदारी का ये मामला है और महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कायम 5 रुकनी कमेटी ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। प्रोग्राम के ऑफिशियल्स के भी बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में रवा माली साल के दौरान गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में अद्वियात 30% से भी ज्यादा महंगी खरीदने का इंकशाफ होने पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर ज़ाहिदा सरवर और डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है और अब डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार की सरबराही में कायम 5 रुकनी कमेटी ने छानबीन का आगाज कर दिया। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में महंगी अद्वियात की खरीदारी से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाना था, जिसे बर वक्त रोक दिया गया। हेपेटाइटिस प्रोग्राम में इससे कबल भी महंगी अद्वियात खरीदी गई थी, जिस पर गुज़िश्ता 3 बरस का अद्वियात खरीदारी का रिकॉर्ड तहकीकाती कमेटी ने कब्जे में ले लिया था और तमाम ऑफिसर्स के बयानात भी लिए जा रहे हैं। हॉल रोड पर गंदे नाले में गैस भर जाने के बाइस धमाका, नाले की स्लैब्स टूट गईं। दुकानदारों में खौफ व हरास फैल गया जबकि बंग स्क्वाड भी जाए वकुआ पर पहुंच गया। गैस धमाके की 40 सिटी 42 ने हासिल कर ली। गैस भरने से हॉल रोड पर गंदे नाले में जोरदार धमाका हो गया। धमाके से नाले की स्लैब्स टूट गईं और मोटरसाइकिलें नाले में जा गिरीं, मगर खुशकिस्मती से इंसानी जानें महफूज रहीं। वाक़े के मनाज़िर CCTV फुटेज में महफूज हो गए, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन और ताजिर बरादरी का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी थी कि दूर दूर तक आवाज सुनी गई। धमाके के बाद नाले पर बनी गई गुजरगाह में 6 जगह से शगाफ पड़ गए। की टाइम पे हुआ है और तो मुमकिन यही है कि ये 1 साल से यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई और गैसेस जमा होती रही हैं, क्योंकि पाइपलाइन कोई नहीं है यहाँ पे गैस की, रसोई गैस की। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ताजिरों में खौफ व हिरास फैल गया। ताजिर बरादरी कहती है कि सीवरेज सिस्टम में सफाई ना होने से गैस भर जाने के बाद धमाका हुआ। ताजिर बरादरी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गंदे नाले की फौरी सफाई करवाई जाए। सुंदर के इलाके अली हुसैनाबाद में चोर मकीनों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने पहले खूब तवाज़ो की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अली हुसैनाबाद में चोर ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हो गया। हमसाये ने CCTV फुटेज में चोर को दुकान का ताला तोड़ते हुए देखा तो फौरन साथियों को इत्तला दे दी। अहले इलाका ने शटर बंद कर दिया और चोर को धर लिया। मकीनों का कहना था कि इलाके में पहले भी 3 वारदातें हो चुकी है, जिसका मुकदमा सुंदर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया, मगर अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। लाहौर समेत सूबे भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को पुराने मुकदमात तरजीही बुनियादों पर निपटाने और कारकर्दगी को मजीद बढ़ाने की हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होने वाले इजलास की सदारत जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने की। इजलास में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान और एडमिनिस्ट्रेटिव जज इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत सूबे भर के ATC जजेस समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस, पुलिस अफसरान समेत दीगर ने भी शिरकत की। अफसरान ने 31 दिसंबर 2018 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने जजेस को हिदायत की कि वो पुराने मुकदमात में मुल्जिमान को लंबी तारीखें न दें, रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला करें। उन्होंने हुकूमत को जजेस, वकला, प्रोसिक्यूटर्स और गवाहों को सिक्योरिटी के लिए फंड्स भी फराहम करने की हिदायत की। पंजाब में सस्ते घरों की तामीर का ये मामला है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सूबे में 25 लाख से बनाई जाने वाली पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स से 7 रोज में कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला की जानिब से मौसूल होने वाली हिदायत में हाउसिंग टास्क फोर्स से मंसूबे का रोड मैप और दीगर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की गई है। हाउसिंग टास्क फोर्स ने वज़ीर आला को पेश करने के लिए रिपोर्ट की हंगामी बुनियादों पर तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट में मंसूबे का फाइनेंशियल मोर्टगेज प्लान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेलीगेशंस, मंसूबे में शामिल प्राइवेट डेवलपर्स की तफसीलात, नए शहरों का क़याम और LDA बायलॉज की तैयारी की तफसीलात शामिल की जा रही हैं। ख्वाजा बरादरान से कैंप जेल में मुलाकात का दिन। शहबाज शरीफ की कैंप जेल आमद हुई। अहले खाना, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत दीगर लीगी रहनुमा ने ख्वाजा बरादरान से जेल में मुलाकात की।
फखर इमाम की ये रिपोर्ट देखिए। कैंप जेल में नैब के मुल्जिमान ख्वाजा बरादरान से मुलाकात के लिए हफ्ते का रोज मुख्तस किया गया। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, मियां नौमान और हनीफ अब्बासी से अहले खाना ने मुलाकातें की। शहबाज शरीफ भी कैंप जेल पहुंचे और 2 घंटे तक ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफीक से मुलाकात की। मुलाकात के लिए ख्वाजा बरादरान से अहले खाना समेत साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर, मियां नसीर, हाजी अल्लाह रखा समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना था कि ख्वाजा बरादरान का मोराल हाई है। अगर हुकूमती रवैया ऐसा ही रहा तो APC भी होगी और ग्रैंड ऑपोजिशन भी बनेगी। कैमरामैन एहसन अली के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब कमर जमान कायरा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात में मीसाक़े जमहूरियत में तौसीह करके इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। उनका इस हवाले से कहना था कि नए मीसाक़ी जमहूरियत के लिए दीगर सियासी जमातों से भी राबिते करेंगे। लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना था कि मीसाक़ी जमहूरियत में कोई भी नुक्ता ऐसा नहीं था जिसका पीपल्स पार्टी या नून लीग को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि मोहतरमा शहीद ने मुल्क से आमरीतों के खात्मे, आवामी मैंडेट के एहतराम और आइन की बालादस्ती के लिए नवाज शरीफ के साथ मीसाक़े जमहूरियत किया था। इस वक्त इमरान खान को इतने बड़े लीडर नहीं थे, इसलिए वो इसका हिस्सा ना बन सके। कमर जमान कायरा ने कहा कि मीसाक़े जमहूरियत के 38 में से 31 पॉइंट्स पर अमल किया जा चुका है, जबकि 7 पर नवाज शरीफ के साथ न देने की वजह से अमल ना हो सका। नवाज शरीफ इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत में जजेस की तकर्री के मामले पर पार्लियामेंट की बजाय इफ्तिखार चौधरी के साथ जाके खड़े हुए थे। नैब की जगह नई कानून साजी के जरिए एहतसाब का बाइख्तियार इदारा कायम करने और सबका बिला इम्तियाज एहतसाब करने का कानून भी नवाज शरीफ की मुखालिफत की वजह से न बना सके। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस 2019 समिट इख्तिताम पजीर हो गई। तीसरे रोज के सेशन में लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिटीज के मौजू पर प्रेजेंटेशन दी। कहते हैं इस्तांबुल और लाहौर सिस्टर सिटीज हैं। दोनों शहरों के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में वुसअत देने के लिए कोशां हैं। इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी के जेर एहतमाम मुनकिदा वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस 2019 के तीसरे रोज लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब तेजी से गामजन है। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी और हेल्थ कार्ड्स की तकसीम स्मार्ट सिटीज की जानिब से अहम पेशरफ्त है। 2 साल से शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सेफ सिटी के बाइस ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान घरों में मौसूल होते हैं। पंजाब हुकूमत का जून में यकसा निज़ाम तालीम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर सनअत व तिजारत असलम इकबाल कहते हैं जून में यकसा निज़ाम तालीम के मंसूबे पर अमल शुरू करने जा रहे हैं। अलहमरा हॉल में इकरा तालीमुल इस्लाम स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में स्कूल की बच्चियों ने मुख्तलिफ खाके पेश किए। तकरीब में कॉमेडियन अमान सोहना ने भी मुख्तलिफ पैरोडीज करके शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सनअत मियां असम इकबाल का कहना था कि यकसा निज़ाम तालीम मुल्क के अंदर होना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जून में यकसा निज़ाम तालीम शुरू कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत ने स्कूल में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों में असनाद भी तकसीम की। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ कज़ाफी वर्ल्ड, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मेरा महकमा हर वक्त काम कर रहा है। MTI एक्ट पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 कॉलेजेस में ला रहे हैं। सूबे की 12 करोड़ आबादी है, सारे अस्पतालों को जोड़कर भी 60% लोगों को ही फायदा होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और फैमिली मेडिसिन एजुकेशन के इश्तराक से PC होटल में 6ठी सालाना बैनुल-अक़वामी फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जहां सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि चेयरमैन प्रोफेसर अशरफ निज़ामी, प्रोफेसर तनवीर अनवर, डॉक्टर शाहिद शहाब, चेयरमैन एग्जीबिशन डॉक्टर अशद हमायूं, VC किंग एडवर्ड, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर इब्रार अशरफ और प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत कहती हैं कि PKLI को हुकूमत ने अपने पास वापस लिया तो शोर पड़ गया। 5 मेडिकल कॉलेजेस से MTI एक्ट शुरू कर रहे हैं। पहले देखेंगे कि इस एक्ट के क्या नताइज सामने आते हैं। 500 फार्मासिस्ट, 8000 डॉक्टर्स और 2600 नर्सों को भर्ती किया गया है। मैंने पहला काम किया कि जो अस्पताल के अंदर 50% वैकेंसीज थी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आते साल पहला काम किया कि हमने डॉक्टर भर्ती करने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8000 डॉक्टर हमने मेरिट पे भर्ती किए। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरिट पे भर्ती।
VC प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था 80% हेल्थ सर्विस डिलीवरी फैमिली फिजिशियन के जरिए होती है। इनकी तरबियत में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। करंट लीडरशिप के साथ फैमिली फिजिशियन अपना वो मकाम हासिल कर सकेंगे जो आप चाह रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है ट्रेनिंग सिस्टम का, जो स्टेज से बात की गई, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के लेवल पे और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेवल पे इंशाअल्लाह हम ऐसा मरबूत सिस्टम बनाएंगे कि जो इंटरनेशनल नॉर्म के साथ इक्वेट किया जा सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि आज भी डॉक्टर से ज्यादा तेज और बेहतर काम कर सकती हैं। डॉक्टर पैगंबरी पेशा हैं, इसलिए लोग आपकी इज्जत करते हैं। हजरत ईसा से मसीहा लकब निकाला जो आपको दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, फैमिली मेडिसिन एजुकेशन के रहनुमाओं समेत दीगर चांसलर्स, जनरल फिजिशियंस, डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में से एक कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाने का फैसला कर लिया गया। 2003 में कायम होने वाले गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज टाउनशिप को मॉडल कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 57 सरकारी कॉलेजेस में से टाउनशिप कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाने के लिए मुंतखब किया है। FC कॉलेज की डी नेशनलाइजेशन के बाद 2003 में टाउनशिप कॉलेज कायम हुआ था। FC कॉलेज के 65 असातिज़ा का तबादला भी टाउनशिप कॉलेज किया गया था। 97 किनाल अराजी पर कायम टाउनशिप कॉलेज में 4000 तलबा ज़ेर तालीम जबकि 8 MA डिग्रियां कराई जा रही हैं। टाउनशिप कॉलेज के 153 असातिज़ा में से 35 MPhil और 28 PhD हैं। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर एजाज बट कहते हैं कि मॉडल कॉलेज के लिए महकमे का प्लान जमा करा दिया है। हमने फिर अब रिक्वेस्ट की है, अब ये जो मॉडल कॉलेज का कंसेप्ट था कि मॉडल कॉलेज का बेसिकली मैं आपको बता दूं कंसेप्ट है क्या। मॉडल कॉलेज का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने जो कंसीव किया वो ये है कि कम से कम 3 कॉलेजेस सेलेक्ट फ़िलहाल कर लिए जाएं पूरे पंजाब में से, और उनमें वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंश्योर की जाएं जो एक मॉडल अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए, और फिर वो बाकी कॉलेजों में ग्रेजुअली उसको एक्सपेंड किया जाए। टाउनशिप कॉलेज को AGC ने 2012 में W कैटेगरी में शामिल किया था, जबकि 2016 में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने कम्युनिटी कॉलेज का दर्जा दिया था। प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज का डिसिप्लिन हमारी पहचान है। ये जो साउथ लाहौर जो है ये उसका सबसे बड़ा इदारा है। वैसे तो पूरे लाहौर में इसकी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसकी लोकेशन को देखें तो टाउनशिप के इलाके में ये बना, और हमारे पास बच्चे पूरे लाहौर से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और ये ग्राफ जो है आप देखें पिछले 2010 से अगर आप इसको देखें तो ये मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी माहौल की बिना पर टाउनशिप कॉलेज के मुकाबले पर लाहौर के 100 साल कदीम कॉलेजेस भी मॉडल कॉलेज का दर्जा हासिल नहीं कर सके। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। उधर पाकतोर मुआरिफ स्कूल फॉर बॉयज में FA, FSC और A लेवल पास करने वाले तलबा में इस्नात तकसीम की गई। इस मौके पर मुआरिफ फाउंडेशन के डायरेक्टर अहमद तुर्कबान और तुर्की के कौंसलेट जनरल लाहौर अमर ओजबाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तुर्की हमेशा से ही तहजीब व तमद्दन का महवर रहा है। तसव्वुफ के डांडे भी तुर्की के शहर कोनिया से जा मिलते हैं, जहां मौलाना रूम ने इंसान को मोहब्बत और सलूक का दर्स दिया। पाक तुर्क मारिफ की तकरीब में मौलाना रूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दरवेशों की ये परफॉर्मेंस भी रखी गई। काउंसिल जनरल तुर्क कौंसलेट लाहौर अमीर ओजबाई कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, जो वक्त के साथ साथ और मजबूत होते चले जा रहे हैं। मुआरिफ फाउंडेशन के डायरेक्टर अहमद तुर्कबान बोले, पाक तुर्क मारिफ स्कूल से फारिगुल तहसील होने वाले तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते का जरिया बनेंगे। इस मौके पर 150 से ज्यादा तालिब इल्मों में FA, FSC और A लेवल्स की सनदें तकसीम की गईं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ रजा खरल, सिटी 42। ताजिर तंजीमों ने FBI की जानिब से कारोबारी अफराद को हिरासा करने की मजम्मत की है। लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के साबिक सदर मियां अंजुम निसार का कहना था कि FBI टैक्स फाइलर्स को हिरासा कर रही है, जबकि नॉन फाइलर्स आज भी आज़ाद हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मजबूरन सनतें बंद करनी पड़ जाएंगी। कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ऐवान सनत व तिजारत, प्याफ और दीगर तंजीमों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीनियर सिविल जजेस फैमिलीज डिवीजन का 6 रोज़ा तरबियती कोर्स मुकम्मल हो गया। DG जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गजाना का इख्तितामी सेशन से खिताब। कोर्स मुकम्मल करने वालों में इस्नात तकसीम की गई। पंजाब जुडिशल एकेडमी में कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस के एजाज़ में तकरीब हुई। DG पंजाब जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गजाना ने कोर्स करने के गराज और मकासद पर रोशनी डाली। साने न्यूजीलैंड पर कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मकालमा के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब कायदीन का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन ने शिरकत की।
نیوزی لینڈ میں پیش آنے والے سہنے پر آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سربراہ کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم، فادر فرانسس ندیم، مفتی عاشق حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ فاسٹ یونیورسٹی میں سجا روبوٹ مقابلوں کا میدان، انجینئرنگ کے شاہکاروں نے رنگ میں ایک دوسرے کو خوب مات دی۔ فاسٹ یونیورسٹی میں 2 روزہ سائنس میلہ سافٹ ٹیک سج گیا۔ پہلے روز روبو رمبل کے نام سے روبوٹ فائٹ کا انعقاد ہوا۔ فائٹ میں مختلف یونیورسٹیز کی 8 ٹیموں کے روبوٹس میں زور پڑا۔ جدید ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹس نے ایک دوسرے پر خوب چڑھائی کی۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کے منفرد مقابلے کو دیکھنے کے لیے طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایڈوائزر سافٹ ٹیک ڈاکٹر ہارون محمود کا کہنا تھا طلباء کی ٹیکنالوجی اور روبوٹ سازی میں دلچسپی خوش آئند ہے۔ اہم مارکیٹ میں موجود کمپنیوں کا اس میدان میں رجحان تاحال کم ہے۔ یونیورسٹی لیول پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی انفراسٹرکچر اویلیبل ہے۔ ہر سال ہم لوگ اس طرح کے کمپٹیشنز کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈسٹری میں ہمارے پاس ایسی کمپنیز نہیں ہیں جو کہ بیسکلی روبوٹکس پہ کام کر رہی ہوں۔ روبو رمبل مقابلے کل بھی جاری رہیں گے۔ جیتنے والی ٹیم کو 50,000 روپے انعام سے نوازا جائے گا۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں فنون لطیفہ بظاہر سائنس سے الگ ہے، مگر اس کا تعلق اس قدر گہرا ہے کہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات نے بھی طب کے ساتھ فنون لطیفہ میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم یہ طلباء پینسل ڈرائنگ سے لے کر روگنی، رنگ اور مکس میڈیا تک نہ صرف کئی فنی تکنیکوں سے واقف ہیں بلکہ انہوں نے کاغذ اور بورڈ پر انہیں بہترین طریقے سے اتارا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بھی سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں وہ معاشرے کے ذہین ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی ذہانت صرف میڈیکل کی کتابوں یا مریضوں تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ ایک جوان انٹیلیجنٹ برین ایک کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے۔ کیلی گرافی سے لے کر حقیقی اور تجریدی آرٹ تک انہوں نے اپنی فنی مہارت کا اظہار کیا ہے۔ آج میں نے کیلی گرافی بنائی تھی اور ساتھ ساتھ ہینڈی کرافٹ بنایا تھا اور کارٹونز بنائے تھے اور ڈوڈل آرٹ بنایا تھا، تو اس میں 2 میں گولڈ ملا ہے، 1 میں سلور ملا ہے۔ میں نے یہاں پر ہر ایک کیٹیگری میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، پینٹنگ، اسکیچنگ، کیلی گرافی، ڈوڈلنگ۔ میں تو بہت خوش ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ آرٹ سوسائٹی، کیونکہ اگر میڈیکل اسٹڈیز بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اگر صرف ہم اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہیں تو، اور آرٹس ہم لوگ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ایک ایونٹ آئے گا جس میں ہم اپنی ساری کیپیبلٹیز شو کر سکتے ہیں۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں بے حد خوشی ہے کہ طلباء نے اپنے نصابی علم کے ساتھ ساتھ معاشرتی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ رضا کھرل، سٹی 42۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ جی ہاں، بات 100% درست ہے۔ جہاں خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، وہیں پہ ان کا چست اور توانا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ خوبصورت اور منفرد دیکھنے کے لیے صرف اچھا پہناوا یا اچھی خوراک ہی ضروری نہیں، بلکہ جسمانی اور ذہنی ورزش اور طاقت کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اب خواتین واک اور مشینری چھوڑ کر میوزک کے تڑکے پر ورزش کر کے خود کو فٹ بنا رہی ہیں۔ تمام پریشانیاں پس پشت چھوڑ کر اپنی زندگی کے لمحات کو یادگار بناتی خواتین کا کہنا ہے کہ میک اپ اور ظاہری حسن سے بہتر ہے کہ جسمانی طور پر خود کو فٹ رکھیں، اور ایسے میں ڈانس اور ایروبک سے بہتر کچھ نہیں۔ Everything that we do right now, جتنا جلدی آپ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں اتنا ہی بہتر ہے، بیکاز دس از یو انویسٹنگ ان یور فیوچر۔ یا اس کا اب یہ مت دیکھیں کہ میں پیسے خرچ کر رہی ہوں، جسٹ لک ایٹ دا فیکٹ کہ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ منی ان یور فیوچر، کیونکہ اگر آپ خود خوش ہیں اور آپ خود صحت مند ہیں تو ہی آپ دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا سلم اسمارٹ فیس ہوگا، یعنی کہ اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوں گے تو آف کورس تبھی میک اپ جو ہے وہ 4 چاند لگا دے گا آپ کے۔ یہ اب ایسا ٹائم ہے جو میں نے اپنے لیے جو ہے تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے، اس سے میں نے انجوائے کیا، سوشلائز کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی خاتون کام کر رہی ہے یا بچے پال رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی، تو اس کی زندگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے۔ ادھر آپ کو بتائیں کہ الحمرہ آرٹ سینٹر میں صوفی نائٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گلوکارہ صنم ماروی کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔